हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब हम शुरू करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था परिमेय संख्या का पार्ट, तो हम उसे अब आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि अब हमने परिमेय संख्या में पढ़ना क्या है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम गणित के कुछ नियमों यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकृति में पहले से ही हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनको देखेंगे कि वो प्रॉपर्टीज़ कहती क्या हैं, वो कहाँ कहाँ लगती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में मैथ्स की जो वो गुण हैं उनमें से ही पहला गुण है जिसे हम कहते हैं समृद्ध गुण। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी पूर्ण संख्या पूर्णांक परिमेय संख्या की गणितीय क्रिया क्रमशः पूर्ण संख्या पूर्णांक या परिमेय संख्या से कराते हैं तो क्रमशः पूर्ण संख्या पूर्णांक व परिमेय संख्या मिलती है। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि when we add a whole number slash integer slash rational number to when we have a mathematical progress on whole number, integer and rational number to whole number, integer and rational number respectively, then we will get whole number, rational number and होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर रिस्पेक्टिवली। तो मतलब क्या है कि जब हम किसी पूर्ण संख्या के साथ गणितीय क्रिया कराते हैं तो पूर्ण संख्या मिलती है। जब हम किसी पूर्णांक के साथ गणितीय क्रिया कराते हैं तो पूर्णांक मिलता है। जब हम किसी परिमेय संख्या के साथ गणितीय क्रिया कराते हैं तो परिमेय संख्या मिलती है। जब हम किसी होल नंबर के साथ गणितीय क्रिया कराते हैं तब होल नंबर मिलता है। जब हम किसी इंटीजर के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराते हैं तो होल नंबर मिलता है। जब हम किसी इंटीजर के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराते हैं तो इंटीजर मिलता है। और जब हम किसी रेशनल नंबर के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराते हैं तो रेशनल नंबर मिलता है। ये समृद्ध गुणधर्म का कहना है। देखें आप कि ये गुण प्रकृति में पाए जाते हैं। मतलब अगर आप एक आम को एक आम के साथ मिलाएंगे तो दो ही आम तो होंगे, दो सेब तो नहीं बन सकते, तो दो आम ही रहेंगे। तो मतलब एक जैसी चीजें जुड़ के या घट के या भाग होके या गुणा होके जब एक जैसी रहती है तब समृद्ध गुणधर्म मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करती है। इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। तो अब हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी लगती कहाँ का है। ठीक है, उसी में हम इसके एग्जाम्पल भी समझ जाएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ पर कैसे लगती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ पर कैसे लगती है इसे देखने के लिए हम ले लेते हैं चार साइन।
प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के 4 साइन हमारे। फिर हम ले लेते हैं हमारे 3 जिनकी हमने बात की थी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। मतलब क्या है? मतलब है होल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। तो पूर्णांक पूर्ण संख्या पे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब समृद्ध गुणधर्म में अप्लाई होता है। पूर्ण संख्या पर देखें, 2 धन 3 जोड़ में लगाया 5 मिला, 2 धन 7 जोड़ में लगाया 9। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मिल रही है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मिल रही है। तो क्या है अप्लाई होता है। माइनस में क्या अप्लाई होता है, माइनस में होता है क्या देखते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 1, अरे यार नहीं होता। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में से घटाए, नहीं आया, पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्णांक या परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या है लेकिन ये नहीं आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या गुणा में होता है, 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, 2 गुणा 4 बराबर 8 होता है। मतलब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करके बस पूर्ण संख्या ही आ सकती है। तो समृद्ध गुणधर्म का हमेशा पालन करते हैं। अब आते हैं कि भाग पालन करते हैं, जी नहीं, भाग भी पालन नहीं करते हैं। देखते हैं क्यों नहीं करते। 2 में हम 3 का भागा देंगे, कितना आएगा, 2/3 आएगा। 2 में हमने 3 का भागा दिया, कितना आया, 2/3 आया। क्या ये एक पूर्ण संख्या है? दोनों पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ये एक पूर्ण संख्या है? नहीं। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो नहीं होता अप्लाई। पूर्णांक में देखते हैं, क्या ये एक पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक में क्या जोड़ अप्लाई होता है। देखें, पूर्ण संख्या के जो संग्रह है, पूर्ण संख्या के जो संग्रह है पूर्णांकों के संग्रह में आ जाता है। मतलब पूर्णांकों के संग्रह में पूर्ण संख्या का पूरा संग्रह आ जाता है। मतलब जो पूर्ण संख्या के गुण हैं वो तो पूर्णांक में लगेंगे ही लगेंगे, तो वो हम पहले ही टिक कर लेते हैं। हम इन्हें भी चेक करेंगे, कर लेते हैं। चलिए, 2 में 3 जोड़ा, कितना आया, 5 आया। और 2 में -3 जोड़ा, -3 जोड़ा, तब भी कितना आया, देखो -1 आया। देखे, पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है और पूर्णांक ही मिल रहा है, मतलब अप्लाई हो रहा है। अब घटा में देखते हैं क्या अप्लाई होता है या नहीं। घटा में देखते हैं, घटाओ में होता है, मतलब करते हैं जब तक होता है नहीं होता। 2 - 3 कितना होता है, बराबर -9 होता है यार। और 2 - -1 होता है, कितना आता है भाई, 3। देखो अप्लाई हो रहा है। पूर्ण संख्या पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक घटाया, पूर्णांक मिला, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया, पूर्णांक मिला। तो मतलब यहाँ ये भी अप्लाई होता है। क्या भाग होता है, देखते हैं, चेक करते हैं भाग होता है नहीं होता है। 2/4 कर लेते हैं। चलिए, 2 में 4 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्या परिमेय संख्या आई, मतलब क्या पूर्णांक आया, पूर्णांक में भागा दिया, लेकिन पूर्णांक नहीं आया, मतलब समृद्ध गुणधर्म यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं होता है। अब आते हैं परिमेय संख्या की ओर। क्या परिमेय संख्या जोड़ में समृद्ध गुणधर्म यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करती हैं। देखते हैं कैसे। 2/3 धन 5/3 बराबर कितना, 5 2 7 और 3 ही रहेगा, तो 7/3। देखें, परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या जोड़ में समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। क्या घटाओ में करती है? जी हाँ, बिल्कुल करती है। देखते हैं कैसे। ऐसे करती है कि 2/3 माइनस 1/3 भी करें तब भी 1/3 ही आएगा। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम 2/3 माइनस 3/3 भी कर ले तब भी कितना आएगा, -1/3 आएगा। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। मतलब क्या कि घटाओ में भी क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन होता है। अब देखते हैं गुणा में होता है नहीं होता। मैं कहता हूँ होता है, देखें कैसे होता है। 1/3 है, गुणा कर दिया हमने 2/3 से, कितना आया, 2/3 2/9 आया। हो रहा है नहीं हो रहा है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब थोड़ा सा और उदाहरण देने की हमें जरूरत नहीं है, ये परिमेय संख्या है। अब आते हैं भाग में क्या होता है या नहीं होता है। भाग में 1/2 भागा हम 1/4 ले लेते हैं, कितना आएगा, 1/2 गुणा 4/1 हो जाएगा। तो ये कट गया, 2 आ गया। देखो, ये भी परिमेय संख्या बट्टा परिमेय संख्या
बराबर परिमेय संख्या 2/a भी तो आ रहा है, तो मतलब परिमेय संख्या बट्टा परिमेय संख्या भी परिमेय संख्या ही आ रहा है, तो मतलब चारों में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। अब देखें एक पैटर्न, प्लस इनटू मतलब प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये और ये समझ गए होंगे कैसे कूद रहा है ये। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। अगला लॉ जो है वो कम्यूटेटिव लॉ, मतलब जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ये होता क्या है, ये कहाँ अप्लाई होता है, इसे देखते हैं। तो इसे देखते हैं, तो इसे कहते हैं हिंदी में क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। अब ये क्या होता है, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ना कम्यूटेटिव TATIV कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी के लिए एक और शब्द आता है लॉ ऑफ रोटेशन, ATION। लॉ ऑफ रोटेशन भी कुछ लोग इसे कह लेते हैं, ज्यादा लोग इसे कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय गुण ही कहते हैं। तो अब क्रम विनिमय गुण यार होता क्या है, क्रम विनिमय गुण होता है मतलब क्रम का कोई महत्व नहीं, मतलब ऑर्डर डज नॉट मेक एनी इफेक्ट। तो यहाँ पे ले लेता हूँ, क्रम का कोई प्रभाव नहीं, क्रम का कोई प्रभाव नहीं। मतलब क्या है, अगर अंग्रेजी में हम कहें ऑर्डर डज नॉट मेक ऑर्डर डज नॉट मेक एनी इफेक्ट, मतलब ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम जोड़ में ट्राई करते हैं, क्या जोड़ में क्रम विनिमय गुण लगता है, नहीं लगता। क्या हम पढ़ेंगे, जोड़ में क्रम विनिमय गुण लगता है नहीं लगता, मतलब जोड़ में कम्यूटेटिव लॉ लगता है या नहीं लगता। आते हैं 2 धन 3, 2/3 धन 1/3 बराबर 3/3, जो बराबर है 1 के। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है, p/q के फॉर्म में लिखी गई है। अब हम इसका क्रम पलट देते हैं, अब हम 1/3 धन 2/3 लिख लेते हैं, 3/3 बराबर 1 बराबर 1/1। ठीक है, दोनों बराबर हैं। मतलब क्या है कि आगे पीछे हमने उनका क्रम बदल दिया, लेकिन उसके बाद भी आंसर एक ही आ रहा है, मतलब क्रम विनिमय गुण का पालन करती हैं। तो यार इसके लिए कोई हम एक फॉर्मूला जैसा बना लेते हैं कि कैसे इसे एक्सप्रेस करते हैं क्रम विनिमय गुण को जोड़ के लिए। उसे ऐसे करते हैं, 2 धन 3 बराबर 5 है और 3 धन 2 बराबर भी 5 है। तो माना हमने ये ए ये बी, मतलब 2 को हमने ए ले लिया और 3 को हमने बी ले लिया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ लगता है या नहीं लगता है। आप खुद चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर, आप खुद फिर उसे वेरीफाई कर सकते हैं। घटाव में माइनस में कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता है। इसका जो फॉर्म होता है, अगर मैं कहूँ a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, जब ये तब a इज इक्वल टू बी माइनस ए हो सकता है जब a इज इक्वल टू बी, मतलब जब a और b बराबर हो जाए, जब a और b बराबर हो जाए तब ये बराबर हो सकता है, वरना ये बराबर हो ही नहीं सकता। अब आते हैं क्या गुणा में कम्यूटेटिव लॉ लगता है। गुणा में मतलब जिसे हम कहते हैं गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या कम्यूटेटिव गुण मतलब क्रम विनिमय गुण लगता है। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। उदाहरण हम इनके यहाँ पे देखेंगे सामने में, और हम आखिरी में ले लेते हैं डिवाइड। तो क्या डिवाइड में कम्यूटेटिव लॉ लगता है, नहीं लगता। a डिवाइडेड बाय b डज नॉट इक्वल टू a, b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो लेते हैं उदाहरण। तो उदाहरण जब हम लेते हैं तो उदाहरण में हम क्या लेंगे, a माइनस बी मतलब 2 माइनस 3 बराबर -1 और 3 माइनस 2 बराबर 1। बराबर नहीं है, तो मतलब कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, जो मैंने कहा था कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन ही नहीं करेगा। अब देखते हैं 2 गुणा 3 बराबर 6, 3 गुणा 2 बराबर 6।
बराबर आंसर आ रहा है ना, क्रम बदला है हमने लेकिन फिर भी आंसर बराबर आ रहा है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, मतलब क्रम विनिमय गुण से का पालन करता है। अब आते हैं आखिरी पे, 2 का भागा हम 3 में देते हैं या 3 का भागा हम 2 में देते हैं, दोनों का आंसर कितना आएगा? इसका 2/3 आएगा और इसका 3/2 आएगा। तो देखें आंसर एक जैसा नहीं आ रहा है, क्रम का प्रभाव पड़ रहा है, मतलब भाग में भी क्रम विनिमय गुण नहीं लगता, इसमें लगता है और इसमें नहीं लगता और जोड़ में लगता है। ठीक हो गया। क्रम विनिमय गुण मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी हमने पढ़ लिया कि कहाँ पे लगता है कहाँ पे नहीं लगता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या जीरो के क्या रूल है। जीरो के रूल क्या है? जीरो शून्य के नियम, शून्य के नियम क्या होते हैं? सामान्य नियम तो आपको पता ही होंगे कि शून्य को अगर हम किसी संख्या में जोड़ें तो सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य किसी संख्या में से अगर हम शून्य घटाएं तो सदैव हमें वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या को अगर हम शून्य से गुणा कर दें तो वही संख्या शून्य प्राप्त होता है, और शून्य को अगर हम किसी संख्या से भाग दे दें तो भी सदैव शून्य प्राप्त होता है। और अगर हम शून्य का भागा किसी संख्या में दे दें तो सदैव अपरिभाषित अनडिफाइंड ये लेटा हुआ 8 प्राप्त होता है, जिसे हम अपरिभाषित अनडिफाइंड अनंत कहते हैं, वो प्राप्त होता है। इसका कोई मान अभी तक नहीं है क्योंकि ये अनंत है। यह है जीरो के नियम कि जीरो में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या, किसी संख्या में से जीरो को घटाएंगे तो वही संख्या, किसी संख्या से जीरो को गुणा करेंगे तो जीरो, किसी संख्या का भाग जीरो में देंगे तो भी जीरो, और जीरो का भाग किसी संख्या में देंगे तो अनंत। अब एक के नियम देखते हैं। एक के नियम हम देखते हैं। एक के नियम क्या है? लेकिन जोड़ घटाव के तो एक के कोई नियम नहीं है, गुणा में एक के नियमों की हम बात करते हैं। तो किसी संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या मिलती है, तो किसी संख्या को एक से भाग करने पर भी वही संख्या मिलती है। ये बहुत अच्छा है। तो आपने आज ये नियम देख लिए। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा था तो मैं उनसे कहता हूँ इसके बाद या इस वीडियो को देखने से पहले वो उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि अगर वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो उन्हें ये समझ में नहीं आएगा। वैसे तो ये आसान चीज़ें ही हैं, वैसे भी आ जाएंगी, लेकिन अब हम अगली वीडियो जो होगी उसमें हम करेंगे क्वेश्चंस, मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस। हम सवाल बनाएंगे कुछ क्लास 8 की किताब से रिलेटेड जो चैप्टर फर्स्ट में दिए गए हैं। तो कई इंपॉर्टेंट चीज़ें उस एक्सरसाइज में हैं जो आपको थ्योरेटिकली भी पता होनी चाहिए। इसीलिए आप सभी को अगले लेक्चर को देखने के लिए भी यूट्यूब पर लिंक का कुछ दिनों तक इंतज़ार करना है। इसके बाद और आपको इसी चैनल में वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें इसका अगला पार्ट, मतलब पार्ट 3 रेशनल नंबर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक कर देना, शेयर और लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलना, और उसके बगल में जो घंटी का आइकन आएगा उसको ऑल कर लेना कि आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाएं, कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई के दौर में पीछे न छूटें। थैंक यू।